So hello guys, today is day 30, day 5 of my public speaking challenge. And the topic for today will be learnings from महाभारत. तो गाइज रिसेंटली मैंने महाभारत देखना स्टार्ट करा है और पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जितना भी देखा है मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी. उसके पहले आई विल गिव द टिप फॉर टुडे इन पब्लिक स्पीकिंग. सो द टिप फॉर टुडे इज speak like you are benefiting others. You want to inform, you want to teach something to others. It's not for your benefit, it's for others. Public speaking. ठीक है. तो let's start the learnings from Mahabharat. So the first learning is इसके लिए मैं आपको स्टोरी पहले बताती हूँ कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास, तो उस 12 साल के वनवास में जो भीम है उन्हें हनुमान जी को खुश करना था और उनसे शक्ति प्राप्त करनी थी. तो जो भीम है वो पूजा कर रहा था, तो तभी हनुमान जी आए बंदर के रूप में, और भीम मतलब बंदर समझ के अपना ताकत मतलब घमंड में आ गया था. वो खुद पे गर्व था उसे, अपनी शक्ति पे उसे घमंड था अपनी शक्ति पे. तो उसने छोटे से बंदर को देख के बोला कि इसकी पूंछ उठा के वो उसे फेंक देंगे या रोक देंगे, ऐसे कुछ. पर जैसे उन्होंने भीम ने पूंछ ऐसे टच किया, पर वो तो थे हनुमान जी, तो फिर वो उसे उठा ही नहीं पाए. फिर जो भीम को पता चला, उसके अपना गर्व खत्म हुआ, प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, ये सब कम हुआ. एंड ही रियलाइज्ड कि he should have the past, but he should never have pride for that. He should never be over confident. और जिसमें घमंड और प्राइड नहीं होता है वो बहुत आगे तक जाता है लाइफ में. मैंने ये सीखा उससे. एंड द सेकेंड टीचिंग इज व्हाट इज अ रियल फ्रेंड. जो कर्ण था वो दुर्योधन का बहुत अच्छा फ्रेंड था. वो चाहे कुछ भी, उसके हिसाब से वो चाहे कुछ भी दुर्योधन बुरा करे, अच्छा करे, अच्छा तो नहीं करता था, जो भी बुरा करता था उसके हमेशा प्रोटेक्शन में खड़ा रहता था, हमेशा उसको सपोर्ट करता था. कुछ उसको जब कर्ण को कुछ दुर्योधन की बात खुद भी खराब लगती थी, फिर भी वो एज अ फ्रेंड उसके सपोर्ट में खड़े रहता था. और इवेंचुअली दिस लेड टू द डेथ ऑफ दुर्योधन, और सारे कौरवों की डेथ हो गई इंक्लूडिंग कर्ण. पर दिस इज नॉट व्हाट ट्रू फ्रेंड इज. ट्रू फ्रेंडशिप वो होती अगर कर्ण सही टाइम पे दुर्योधन को समझाता कि ये सही नहीं है, कैसे धर्म पे चलना चाहिए, कैसे द्रौपदी के साथ जो हुआ वो गलत कर रहा है, वो उसे रुक जाना चाहिए. कर्ण ने उस वक्त भी दुर्योधन का ही साथ दिया. तो दिस इज नॉट व्हाट ट्रू फ्रेंड इज. ट्रू फ्रेंड वो नहीं होता जो हर वक्त साथ दे. ट्रू फ्रेंड वो होता है जो आपको समझाए क्या सही है क्या गलत है, साथ दे आपका, आपके ही साथ रहे, बट आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है. ओके. एंड नेक्स्ट, द थर्ड टीचिंग इज कि अच्छा इंसान कौन होता है. वो नहीं जो गलती नहीं कर रहा है, या वो नहीं जो परफेक्ट है, वो नहीं, या जो हमेशा जिसको पता है क्या करना है लाइफ में, वो अच्छा इंसान या फिर वो परफेक्ट इंसान नहीं होता है. अच्छा इंसान वो होता है जो गलती कर रहा है पर उसको स्वीकारने से भी नहीं डरता है. ठीक है. वो अपनी गलती से सीखता है और दोबारा उसे करता नहीं है. लाइक पांडव, उन्होंने भी काफ़ी गलतियां करी, पर उन्होंने उस गलती को माना, माफ़ी मांगा और उसको सुधारा, दोबारा किया नहीं, उससे सीख ली. दूसरी तरफ जो कौरव थे, उन्होंने गलती करी पर उसे वो गलत मानते ही नहीं थे, ना ही उसके लिए माफ़ी मांगते थे. वो उनके हिसाब से सही था जो वो कर रहे हैं.
तो दिस लेड टू देयर डाउनफॉल। तो आप समझ रहे हो? ओके, सो द टीचिंग नंबर 4 इज, teaching number 4 is the confidence that Draupadi had, the elegance she carried with herself, how she sacrificed everything for a good, क्या बोले, समाज के लिए। लाइक अभी ये हुआ है कि उसको पता चल गया युद्ध के पहले कि उसके जो 5 बेटे और एक अभिमन्यु जो है वो सारे मारे जाएंगे इस युद्ध में, कोई नहीं बचेगा उसके बच्चों में से। बट स्टिल वो, मतलब उसे बहुत दुख हो रहा है, बट स्टिल शी इज स्ट्रांग इनफ टू नॉट स्टॉप देम, कि समाज के भले के लिए उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग इज कि जब युद्ध का गेम खेल रहे थे दुर्योधन और युधिष्ठिर, तो दुर्योधन ने छल कपट से किसी तरह क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर से उसके भाई को दांव पे लगवाया। फिर वो युधिष्ठिर अपने भाई हार गया, सारे भाई हार गया, लास्ट में भीम को भी हार गया। चारों भाई हार गए युधिष्ठिर, उसके बाद लास्ट में भीम को भी हार गया। ठीक है, पर उसमें फिर ये अच्छा लगा पॉजिटिविटी देख के कि भीम वो सेइंग, एज ए नॉर्मली लोग सैड हो जाएंगे, बट भीम वो सेइंग, भीम में ये पॉजिटिविटी था कि हमारे भाई युधिष्ठिर वो तो है, वो हमें तुरंत छुड़ा लेंगे। मतलब सो पॉजिटिविटी रहना हमारी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है। एंड द नेक्स्ट टीचिंग इज, उन्होंने 13 साल का वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास में जो महाभारत होने वाला था उसके रिलेटेड बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल के बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की। उसके बाद एंड में वो महाभारत में जीत भी गए। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कैसे हमें अगर कुछ पाना है, अगर कुछ सक्सेस चाहिए, तो हमें उसके लिए पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड देन वी विल विन। एंड द नेक्स्ट सीख इज कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जस्टिस एंड रिवेंज। ठीक है, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने सीखी, और मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई हमारे टाइम में भी कोई है क्या ऐसा विष्णु जी का कोई रूप जो इस दुनिया को संभालना आया हो, बिकॉज पहले था, बट आई डोंट नो। क्या पता हो, पर जब विष्णु जी के टाइम जो कृष्ण वगैरह थे उनका नाम काफी ज्यादा था। अभी ऐसा कोई है नहीं, तो नहीं भी हो सकते, एक टाइम आएगा जब वो आएंगे। सो दिस इज इट, वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम महाभारत। मैं और देखूंगी, और मैं और जो सीखती हूँ आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज। एंड ये मेरा 5th वीडियो था। इतने दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी ड्यू टू एग्जाम्स। मेरे कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा बीच में गैप आ गया, सॉरी गाइज। बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, और प्लीज़ डू सपोर्ट, डू लाइक अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, एंड प्लीज़ डू सजेस्ट टॉपिक्स, आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, so I hope you like this video. If yes, please like, comment and subscribe. Bye bye guys. अभी 5 सेकेंड रुक जाओ।
बाय बाय।